ऐं ॿियो जेको असांजो महिमान दोस्त आहे कंहिं ज़माने में PTV ते सिंगिंग कंदे बि उनखे ॾिठोसीं ऐं ख़ासि तौर ते IT जे हवाले सां उनजो कहिड़ो एक्सपीरियंस आहे ऐं हाणे हिकिड़ो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जे हवाले सां पाण उन सां कचहरी कंदासीं, कुझु नओं तजुर्बो करण वारा आहिनि या करे चुका आहिनि, इन हवाले सां कचहरी कंदासीं। जी जी, लैपटॉप ऐं IT जे हवाले सां घणी कचहरी पाण उन सां कंदासीं। सो भली कार खुशामदीद चऊं था पाण। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। बहुत अच्छा किया आपने कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के हमें दिया, आपसे भी गुफ्तगू करने का हमें मौका मिलेगा। आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया यहाँ पर कि मैं कुछ बता सकूँ इससे। जी जी बिल्कुल। ताहिर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं क्या करने वाले, कुछ नया होने वाला है? अभी अजहर भाई ने मुझे बताया, कानून मुझे पता चला है कि कुछ नया, कुछ हार्डवेयर में पाकिस्तान में पहली बार कुछ नई चीज ला रहे हैं। बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, और IT के बारे में मेरा एक कोट है, और शायद पता नहीं ये कोट आगे जाएगा जिंदगी में या नहीं, कि IT वो बदकिस्मत फील्ड है पाकिस्तान के लिए और ओवरऑल भी, और स्पेशली फॉर द पाकिस्तान, कि यहाँ पर जिसको कुछ नहीं पता होता वो कहता है आई एम किंग ऑफ IT, और जिसको कुछ पता होता है, जो जेन्युइन जिसको पता होता है, उसको ये फिक्र होती है कि जो मुझे आज पता है वो कल तो खत्म हो जाएगा, कल क्या होगा मुझे वो देखना है। सो जो मतलब पाकिस्तान में IT की नाकामी जो है ना, इस पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और अब तो मैं जिहाद पे आ गया हूँ। लिव इट माई बिजनेस, लिव इट माई फैक्ट्री। अब मैं उस फेज से आगे निकल गया हूँ। मतलब जो हमसे ये लोग मिलते हैं IT के एक्सपर्ट, वो नहीं होते ना, इसका मतलब है। बस वो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता। डब्बे पे एक नाम होता है, वो उस नाम के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश नहीं करते कि हम देखें कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों मैं शगुफ्ता साहिबा वाला कंप्यूटर ना लूं और ताहिर साहब वाला लूं, और क्यों मैं ताहिर साहब वाला ना लूं, इनका वाला लूं। वो क्या करते हैं, वो नाम, हम वैसे भी आपको पता है ब्रांड ओरिएंटेड लोग हैं। सही हम लोग ब्रांड्स के पीछे जाते हैं। सही हमारी जेब में 5 रुपए नहीं होते, लेकिन हमारी कोशिश होती है फोन वो वाले बड़ा कंपनी का। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई रेम अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली अब तकरीबन कोई 20 साल से मैं जंग लड़ रहा हूँ। अच्छा। इस जंग में मैंने अपने जेब से खर्च करके अभी भी वजीरान साहब को, जनाब चीफ जस्टिस को, जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, लास्ट तकरीबन को 10 दिन पहले मैंने इतनी बड़ी एप्लीकेशन दी है, और मैंने उसमें कहा, मैंने कहा दिस इज नॉट मैटर ऑफ अ कंपनी। आप बंद कर दे मेरी कंपनी को, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रिस्क राजे के कहीं से भी देगा। बट 70 साल में हम IT इंडस्ट्री नहीं कर सके। 70 साल, वजह क्या है? बनने नहीं देते। आप यकीन करें, क्यों बनने नहीं देते, क्यों नहीं देते, ये वजह ये हम बता दें थोड़ा। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। अच्छा। हमने कंप्यूटर को अच्छा, अभी खुद वज़ीर आज़म साहब ने कोट किया है कि जी हम एटम बम बना सकते हैं, तो वेंटिलेटर क्यों नहीं बना सकते? सुना होगा आपने, बड़ा जब कोविड हुआ तो वेंटिलेटर की बहुत जरूरत पड़ी। सही। तो मैंने ये बात कोई तकरीबन 2 साल पहले उनको इतनी बड़ी कई अखबारों में एप्लीकेशन दी थी, और मैंने कहा था सर, जब हम एटम बम बना सकते हैं, टीवी बना सकते हैं, रेडियो बना सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉनिक के आइटम बन रहे हैं, व्हाई नॉट वी कैन मेक अ लैपटॉप और डेस्कटॉप। कुछ भी नहीं होता, लैपटॉप और डेस्कटॉप एक डब्बा होता है जिसके अंदर 4-5 कंपोनेंट दुनिया की बड़ी कंपनियों के लगे होते हैं। डब्बे पे मेरा नाम होता है, डब्बे पे आपका नाम होता है, डब्बे पे उसका नाम होता है। अच्छा, उस डब्बे बनाने वाली कंपनी नहीं होती। उस डब्बे की कीमत 25 से 30%, 40% भी हम ज्यादा दे रहे होते हैं। और मेरा आजकल झगड़े ये चल रहा है, आप यकीन करें, ऐसा लगता है कि मैंने पाकिस्तान में ब्रांड जो बनाई है ना, ये पड़ोसी मुल्क की है। मतलब कोई किसी ब्यूरोक्रेसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरी ब्रांड की दुश्मनी में। अच्छा। बड़े बड़े डिपार्टमेंट, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, जिनको यूं काबिल एहतराम डिपार्टमेंट कहता हूं ना, उन्होंने मुझे लेटर लिखा, और उस लेटर में वो क्या लिख रहे हैं कि जी वाई वी बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट, वाई हमें तो इंटरनेशनल लेना है, हम पाकिस्तानी क्यों लें, और क्या तुम इंटरनेशनल के मुकाबले को हो? अब आप ये देखें, दे हैव नॉट यूज माय प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं कल आके खड़ा हो गया हूँ। पाकिस्तान के अच्छे इदारे, बल्कि सिंध का तो एक बहुत बड़ा बैंक है जो 10 साल से मेरी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये कि मैं पाकिस्तानी ब्रांड हूँ, इस पर सारा मसला चल रहा है। अब तो मैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस फेज से आगे चला गया हूँ। मेरा जो मिशन है वो ये है कि जी अब फैक्ट्री वैक्ट्री को छोड़ो, अब उन लोगों को बेनकाब करना है जिन लोगों ने मेरे मुल्क में 70 साल से IT बनने नहीं दी। ऐसा नहीं है ब्रांड नहीं आई, ब्रांड आई, लोगों ने साजिशें करके उनको भगा दिया। उनको काम नहीं करने दिया। मैं खुद 8 साल 10 साल से लड़ रहा हूँ, और मैंने उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, लेकिन बस ऐसे ही मतलब जुनूनी सा आदमी। मतलब लैपटॉप आप खुद ही बनाते हैं पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान में लैपटॉप असेंबल कर रहे हैं, पाकिस्तान में डेस्कटॉप असेंबल कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऑल इन वन असेंबल कर रहे हैं, पाकिस्तान में कंप्यूटर और इसकी माउस और कीबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। आप असेंबल को तो छोड़ दें, उससे भी एक स्टेप चले गए, लेकिन जंग अभी भी जारी है। सही। सबको अपीलें की हैं, कोई नहीं। अच्छा, होता क्या है, ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी है ना, वो जो
अगर कभी उठता भी होगा कभी किसी लेवल पे ये केस, कहते होंगे भाई क्या मसला है इस बंदे का, तो कहते हैं साहब नहीं ये तो ऐसे ही पाकिस्तानी है, ऐसे ही बन नहीं सकता। चलें जी, ये पाकिस्तानी कारकर्दगी क्यों इस तरह से इस पे बात करते हैं। शफकत साहब, कोरोना खत्म हो जाएगा। देखिए इस पे कुछ भी नहीं कह सकते, इस पे कुछ भी नहीं कह सकते। करूंगी, पूछेंगे सर से बात करूंगी, लेकिन मैं इससे पहले ताहिर साहब से जिक्र करूंगी कि सर कोई गाना वाना सुना दे। आपने कहा था आप पीटीवी पे गाने शाने गाए आपने, बड़े अच्छी बात नहीं होगी फिर आप हमारे शो में और अपनी आवाज ना सुनाए। जी माइक के स्टार्ट है जी। मैं कह रहा था कि मेरा तो गाना काफी दिन पहले लॉकडाउन हो गया था। और जब से मैंने इंडस्ट्री बनाई है तो मेरा गाना लॉकडाउन हो गया था और स्टिल इन लॉकडाउन। बट आप कह रही हैं तो मैं कोई मेरा एक सॉन्ग था उसका एक दो मिसरे में उसका। वाह वाह जी, वाह जी वाह। हीरनी बुआ हुण खोलना वैरनी नाल जो की टुर बलिए, हीरनी रंगपुर छड़ चलिए। हीरनी बुआ हुण खोलना वैरनी नाल जोगी टुर बलिए, हीरनी रंगपुर छड़ चलिए। हीरनी बैठी बिच डोली क्यों, वैरनी जल ठुन बल मचिए, हीरनी रंगपुर छड़ चलिए। हीरनी बुआ हुण खोलना वैरनी नाल जोगी टुर बलिए। थैंक यू। वाह जी, माहौल भी सोगवार हो कोरोना करे रहंदो रुखसती ऐं विदाई जाइए गाना ॿुधी करे सोगवार थी वियासीं। अच्छा ताहिर साहब, कोरोना का असर आईटी पे भी पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल पड़ा है, हर चीज़ पे पड़ा है, तो आईटी पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। और अगर हम थोड़ा सा देखिए, सबसे बड़ा कोरोना का जो मसला है, बीमारी तो अपनी जगह है, बीमारी के साथ जो बेरोजगारी है ना, ये कोरोना के से बड़ा फैक्टर है। और आपने अपना स्टाफ कम किया कोरोना की वजह जी बिल्कुल, कुछ स्टाफ कम किया है और मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि स्टाफ भी कम किया है, स्टॉक भी कम किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल दोनों बातें हो गई। असल मसला ये है कि इस वक्त अच्छा शायद आईटी इंडस्ट्री की ना आज से 8-10 साल पहले इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया सब कनेक्टेड थे एक दूसरे से। दुनिया ऐसी थी कि मैं आज बैठा हूँ दुबई में, 2 घंटे बाद मैं होता था कराची और कराची से फिर दुबई। दुनिया इतनी कनेक्टेड थी, अब दुनिया कनेक्टेड नहीं है। अब हमें आईटी ज्यादा जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से आता था सामान उस तरीके से, क्योंकि आईटी एक्चुअली आईटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आईटी किसी एक कंपनी का काम नहीं है। सही सही। सुनते दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनते होंगे, मेरी काफी डिबेट होती है इस पे, बड़े बड़े अफसरों से होती है डिबेट। तो वो कहते हैं कि यार हम क्यों पाकिस्तानी प्रोडक्ट लें। मैंने कहा आप क्यों वो प्रोडक्ट लें, मैं मुल्क का नाम नहीं ले रहा, जिस प्रोडक्ट को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, कह लेकिन वो वहां की बनी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है वहां की बनी हुई, लेकिन आप ये देखिए उसमें कंपोनेंट कौन से लग रहे हैं। दुनिया की 5 कंपनीज हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ छोटा सा। एक प्रोसेसर बनता है, एक हार्ड ड्राइव लगती है, एक रैम होती है, एक मदरबोर्ड होता है। ये 4 कंपनियां जो हमारे मुल्क में जिन ब्रांड्स के हमारी ब्यूरोक्रेसी, खास तौर पे मैं ब्यूरोक्रेसी को इस वक्त मुखातिब कर रहा हूँ, क्योंकि आम पब्लिक तो बेचारी उसको तो इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े आईटी हेड हैं, बड़े बड़े इदारों के, मेरे मुल्क के बड़े बड़े इदारों के आईटी हेड, वो अभी तक नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान में आईटी बन सकती है नहीं। मेरी उनसे बहस चलती है, वो कहते हैं कि जब क्यों, मैं कहता हूँ सर देखें प्रोसेसर इसमें जिस कंपनी से आप ले रहे हैं वो बाहर की कंपनी, बड़ी कंपनी जिसकी आप क्रेजी हैं, उस कंपनी की खातिर वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं मुझसे। प्रोसेसर उनका नहीं होता, हार्ड ड्राइव उनकी नहीं होती, रैम उनकी नहीं होती, मदरबोर्ड उनका नहीं होता, खाली डिब्बा ऊपर एक डब्बा होता है। अच्छा मैं कहता हूं देखें, जो प्रोसेसर उन्होंने लगाया वो मैंने लगाया, जो मदरबोर्ड उन्होंने लगाया मैंने लगाया, जिस कंपनी से दुनिया में वो हार्ड ड्राइव ले रहे हैं उसी से मैं ले रहा हूं, जिस कंपनी से वो दुनिया में रैम ले रहे हैं उसी से मैं ले रहा हूं। अच्छा अब आप ये कहेंगे फिर आपका क्या कमाल है, लेबल का थोड़ा सा ऑफ कोर्स मेरा क्या कमाल है। फिर अगर हम देखें मेरा कमाल ये देखिए, मुझे क्या, मेरे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है, मेरे मुल्क को फायदा ये हो रहा है कि
रोजगार मिल रहा है लोगों को। और आईटी वो रोजगार है जिस पर मैं आपको बताऊं, ना मुझे पानी की जरूरत है ना मुझे गैस की जरूरत है। आज सुबह भी मैं अपने घर में जब तैयार होने के गया हूं तो माशाल्लाह लाइट नहीं थी। अब जनरेटर स्टैंड बाय चल जाता है, लेकिन जगह लाइट नहीं थी। फिर मैंने जब बेगम से कहा, मैंने कहा जरा चाय बना दो जल्दी, मुझे जाना है, तो कह लगी गैस नहीं है। ये बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि आज ये दोनों केसेस हुए हैं। मेरी इंडस्ट्री को ना गैस चाहिए ना पानी चाहिए, सही एक असेंबलिंग लाइन चाहिए, उसके ऊपर एक नॉर्मल लाइट के अंदर हम 500 डेस्कटॉप, 500 लैपटॉप और मेरे पास 1000 तक की कैपेसिटी है, डेली असेंबल कर सकते हैं। साफ सुथरे कपड़ों में मेरी लेबर आएगी और आराम से वो कंप्यूटर वो असेंबल करेगी, असेंबल करके जो है वो मार्केट में चीज चली जाएगी। इतनी सी बात गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही और इससे अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। मैं आपको बताऊं कुछ चीजें ऐसी, अब अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें गवर्नमेंट ने कंसंट्रेट किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ। क्यों? इसलिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मैं ही यूजर हूं, यानी हर आदमी को, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर मकान चाहिए। ठीक है, अच्छा मकान की चीजें कहां बन रही है? मेरे यहाँ। और यूजर कहां है? मेरे यहाँ। आईटी में भी एक्सपोर्ट को तो छोड़ दें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अरबों खरबों रुपए का परचेज करती है आईटी इक्विपमेंट। सही। जो अगर वो यहाँ अपना बना हुआ लेना शुरू कर दे तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सही। और ज़र मुबादला, आपका जो ज़र मुबादला है वो अच्छा खासा बचेगा। क्योंकि होता क्या है, मामूली सी बात है, एक डेस्कटॉप सिस्टम जो हमारे यहाँ परचेज किया जाता है गवर्नमेंट में 1.25 लाख रुपए का होता है और 25,000 रुपए से 20 से 25,000 रुपए हम उस कंपनी को इस बात के ज्यादा देते हैं कि ये कंपनी वहां की बनी हुई है। सही। बाकी सारी चीजें वही होती हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट जो मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा था, अब यकीनन मुझ में क्या है ऐसी स्पेशलिटी है, जो चीजें वो लगा रहे हैं मैं लगा रहा हूं, तो आप कहेंगे आपकी क्या स्पेशलिटी है? दूसरी स्पेशलिटी क्या है? उनका अगर मदरबोर्ड खराब होता है तो वो सिंगापुर जाता है, मेरा अगर खराब होता है तो आपके डोर स्टेप पे होता है। सही। उनका वारंटीज जो है, वारंटीज उसमें इतनी टर्म्स कंडीशन होती है, जरा सी लाइट हुई, तेज आ गई, वारंटी वो डिस्क्लेम कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये तो आपके वो उसके वोल्टेज ज्यादा आने की वजह से उड़ा है मदरबोर्ड, लिहाजा आप पैसे दें। उनके हम नखरे उठा रहे हैं। सही। उनके हम और यहाँ पर मतलब यहाँ तो काम हो जाता है। या तो देखिए, मैं आज आपके इस शायद किस्मत ने मौका दिया है, क्योंकि 15-20 दिन से ना इस मिशन पे लगा हुआ हूं मैं, और अब तो मैंने बिल्कुल ये ठान ली है, मेरी फैक्ट्री मैं गवर्नमेंट को आज मैं ऑफर कर रहा हूँ, वजीर आजम को ऑफर कर रहा हूँ, सारे बड़ों को ऑफर कर रहा हूँ। अगर वो समझते हैं कि ताहिर रिजवी अपनी फैक्ट्री की खातिर, पैसा कमाने की खातिर, क्योंकि हम बेसिकली हमारे यहाँ बिजनेसमैन बहुत लालची हैं मुझसे, ठीक है, हमें लालच होती है कि हम अपना एम्पायर बड़ा करना चाहते हैं। मेरी आज एक फैक्ट्री है तो कल किसी तरह दूसरी हो जाए, परसों तीसरी हो जाए। अगर कोई ये समझता है कि मैं अपनी फैक्ट्री के लिए ये जंग लड़ रहा हूँ, तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर देता हूँ, किसी दूसरे को अलाउ कर दें कि लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो, लेकिन लोकल इंडस्ट्री होनी चाहिए और मेरी फैक्ट्री बंद रहे या चले। मैं लोकल इंडस्ट्री का जो मिशन शुरू कर चुका हूं ना, इस जहाद में मैं आखिरी दम तक इंशाल्लाह अपना पूरी कोशिश करूंगा। शफकर साहब, क्या करना चाहिए कोरोना की सूरत हाल में? कारोबार तो वैसे ही खत्म होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है दुकानें, शॉप्स बंद हैं, तो क्या ऑनलाइन कोई सिस्टम होने वाला है या आप सोशल वर्कर कोई हेल्प वगैरह करेंगे लोगों को, मतलब यकीन दिलानी हो कि भाई पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है यार, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है? नहीं, अच्छा मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा मुल्क तो है, अच्छा मुल्क है। तो ये रिजी साहब बैठे हुए हैं ना, और ये रो रहे हैं कि यार देखो ये अच्छे हैं, तो फिर ये हो रहे हैं ना। सही। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि अपने मुल्क की जो है ना, हम अपने मुल्क की जो है ना कदर नहीं करते। बहुत से लोग देखे यहाँ से चले गए हुए हैं, डॉक्टर्स चले गए हैं, डॉक्टर्स चले गए हैं। अब ये आप जो कह रहे हैं, एक वक्त आएगा कि एनजीओ और सोशल वर्कर भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उनको थ्रेट्स मिल रही हैं। उनको ठीक तरीके से उनकी कदरदानी नहीं है, जिस तरह से कदर तो यहाँ देखे है ही नहीं। यहाँ तो जो चोर है ना उसकी कदर है। जैसे एक रोटी जो चोरी करता है तो उसको भी पटाई शुरू हो जाती है, सब मारने लग जाएंगे। और इसमें रोटी चोरी की सब मारने लग जाएंगे। लेकिन जो मुल्क लूट के ले जाएंगे उनको कोई नहीं पूछेगा, बड़े चोर को कोई नहीं पूछता। तो यहाँ अभी भी जो कोरोना का जो हो रहा है, इसके अंदर ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए अगर डेथ हो रही है वो डेथ दिखाए, बताया कि फलां जगह पे ये बंदे मरे हैं, ये देखे ये है। लोग जब वो देखे, पहले लोगों को खौफ क्यों था? चाइना में ऐसे बंदा खड़ा है, गिर गया, लोग डर गए, सड़कों पे तड़प रहे थे, उठा के लेके जाए। यहाँ लोगों को लोग बोलते हैं मर गया तो कहाँ है, बताएं तो सही।
लोग जो है एतमाद नहीं कर रहे हैं। सही सही। अवाम को दफना रहे हैं तो उसका दफनाना जो है वो दिखाएं कि भाई ये देखे ये बंदे दफनाए जा रहे हैं, देखे इतनी बड़ी कब्र है, इतने बंदों को हमने डाल दिए। लोगों के अंदर खौफ आएगा, लोगों के अंदर अवाम के अंदर एतमाद आएगा यार वाकई कोरोना है, और उसका कोई सदेबाबी गवर्नमेंट उसके लिए कोई सदेबाब भी करे ना कि गरीबों को कैसे करना। देखे ना अभी लोगों के पास भी बड़े इतने भी नहीं है, अभी जितने लोगों ने दे दिए बहुत है। अब लोग भी जो है ना थक गए हैं, बिजनेसमैन भी अभी जो है वो रो रहे हैं। अब वो उस तरह नहीं करेगा जैसे लास्ट टाइम उसने किया है। आपने देखा कराची को इतने महीने बिजनेसमैनों ने और ये एनजीओ ने खिलाया, वरना कराची तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था। हाँ। आपने खुद देखा कि किससे हुकूमती सतह पे तो कुछ भी था, हुकूमती सतह में तो ये था कि फलां जगह से राशन आ रहा है, कहां चला गया पता ही नहीं है। वो तो रातों रात पता नहीं किस तरह से अजीब अलादीन का चिराग था, वो राशन गायब हो गया, भटक भी गया। लेकिन एनजीओ जिन्होंने दिया उनका नजर भी आ रहा था। तो इस वक्त जो लोग हैं बड़े परेशान हैं, आप यकीन करें। आप अभी देखें बड़ी बड़ी मार्केट में भी आ रहा था जब, तो मैं हैरान हो गया, एट्रियम मॉल की दुकानें भी खुली हुई थी। सही सही सही। सुबह 6 बजे 12 बजे जो खोलने वाले लोग हैं, 6 बजे से मतलब स्टार्ट होता है। अब आप बताइए इतने बजे कौन आएगा और फिर सर्दी के अंदर कौन आएगा। सर हमारे जैसे मुजाहिद आ जाते हैं सुबह सुबह निकलते मुजाहिद, ये हैं। चले एक अच्छा सा को भी तो चाहिए ना, अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको। ये ऐसे खान बहुत अच्छा हो जाएगा जरा। ऐसे खान साहब की खूबसूरत आवाज शामिल करते हैं। शुक्रिया। क्या सुनाएंगे अभी? कोरोना वाला नहीं सुनाऊंगा। अच्छा चले जी करीना वाला सुना। ऐसा नहीं, करीना वाला नहीं। हम पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी गाने ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि कहते हैं ना गा ना, कहते हैं गा, ये वो वाले गा रहा हूँ जो लोग कहते हैं गा, और एक गाने बोलते हैं जिसको कहते हैं ना। अच्छा तो ये गाना है। चलें जी ठीक है। तो मुझसे तुझको चाहने वाला बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। मुझसा तुझको चाहने वाला, तुझसा मुझको चाहने वाला, इस दुनिया में कोई और हो अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला, इस दुनिया में कोई और हो अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। क्या जाने क्या बन जाती हो ऐ मेरी महबूबा, क्या जाने क्या बन जाती हो ऐ मेरी महबूबा। शर्म से जब तुम कह देती हो अल्लाह मेरी तौबा, मुझसा यूं शर्माने वाला, मुझसा यूं शर्माने वाला, इस दुनिया में कोई और हो अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। तेरी सूरत, दिल में तेरी धड़कन, आँखों में है तेरी सूरत, दिल में तेरी धड़कन। ऐसे गाए प्यार के नग़्मे झूमते ये गुलशन, प्यार की राह दिखाने वाला, प्यार की राह दिखाने वाला,
इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। तुझसा मुझको चाहने वाला, तुझसा मुझको चाहने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। वाह जी वाह वाह। इन प्रोग्राम में ब्रेक वठण वारो तोखां सवाइ ॿियो केरु हुजे, अल्लाह न करे तूं पाण वठण। जी नाज़रीन, बिल्कुलु हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंधी। ॾाढी सुठी मौसीक़ी बि आहे, सुठी कचहरी बि आहे, ऐं इन कचहरीअ मां तव्हां फ़ाइदे हासिल करण जी कोशिशि कंदा कयो, ऐं असां बि इलाही सारो सिखी वठंदा आहियूं। सिखण जो जान आहे, नयूं नयूं ॻाल्हियूं ॿुधण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि, ऐं नयुनि ॻाल्हियुनि मां हिकिड़ो नओं चाहन जुड़ी पवंदो आहे। अॼु असां जेकी मौजूद महिमान आहिनि उन्हनि जी कचहरी बि ॾाढी मज़ेदार आहे, गुफ़्तगू कराइती आहे, हली रही है। बिल्कुलु तव्हां प्रोग्राम में कॉल करे शामिल भी थी सघो था जेकॾहिं तव्हांजे दिमाग़ में कोई सवाल आहे, कोई फरमाइश है। मां साजिद मलिक से एक दफ़ो ॿीहर वो सवाल करणु चाहींदसि। साजिद, आजकल फैशन में बॉयज़ में क्या चल रहा है, मतलब फुल कपड़े चल रहे हैं या वो जो आजकल बीच में चल रहे थे वो पैंट यहाँ से थोड़ी सी डैमेज हुई हुई है, क्या फैशन चल रहा है बॉयज़ का? मॉडलिंग में जाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है न्यू वेदर कलेक्शन के हवाले से? हाँ, हमारे यहाँ जो फैशन होता है वो वेदर के लिहाज से चलता है। या तो ऐसा तो नहीं जो पहनो वो फैशन है? भाई आजकल तो ऐसी होते जो पहने वो फैशन है। हाँ, आजकल तो कोरोना का फैशन चल रहा है, मास्क पहनना लाजमी है। सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, बकायदा लॉन्च हो चुका है मास्क। हाँ, वो जैसी आपकी ड्रेसिंग है मास्क भी वैसा मिल रहा है, ड्रेस के साथ मास्क भी लॉन्च कर दिया है। हाँ, लॉन्च कर दिया है उसके साथ। बाकी जो फैशन जो है वेदर पे चलता है, सर्दियों में लॉन्ग कर लेते हैं, गर्मियों में शॉर्ट, लेकिन अब जो चल रहा है ज्यादा वो शॉर्ट चल रहा है। सर्दियों में भी साजिद शॉर्ट चल रहे हैं। वो शौकीन लोगों का क्या कह सकते हैं। हाणे तो औरतूं दर्जी वटि वञनि थियूं, जेकी कपिड़ा खणी वञनि थियूं, चवनि थियूं त वॻो त सिबी ॾिजांइ, पर हिन सां गॾो गॾु टुकड़ो बचे त मास्क में नई कलर तो मैच थी वेंदो। ये भी अच्छी बात है ना कि भाई जैसे सूट है वैसा हमने मास्क भी बनवा लिया, वो मैचिंग हो जाती है। कल मैं एक जा रही थी, मैंने देखा कि वो एक लड़की टोपा ओढ़ी हुई थी गोल यहाँ से, उसने यहाँ भी पिन से दुपट्टा लगाया, यहाँ भी पिन से ओढ़ा, अब नकाब लगाने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है, लगाया हुआ तो है आगे। हाँ, दुल्हा दुल्हन के ड्रेसेस हैं, दुल्हा दुल्हन की जैसे दूल्हे की शेरवानी है वैसा मास्क बना दिया, जैसे दुल्हन का ड्रेस है उसका वैसा मास्क बना दिया। अब ये भी लॉन्च हो चुका है इसमें। ये देखिए कितने मसले से हम लोग ये कोरोना ने हमें कितने मसलों में घेर लिया। वो चलिए शफकत साहब, आपने क्या तैयारी की है मसलों से निपटने के लिए, कोई प्लानिंग है? दरअसल जी हमने तो एहतियात जो है वो बड़ी जरूरी है, लेकिन एक बात ये कि एक बात ये तो यहाँ है कि इसके पीछे भी कोरोना जहाँ है वहाँ है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक मकासद भी है। हर क्या समझे क्या मकासद हो सकते हैं? किसी की अपनी अपनी राय आ रही है सामने। एक हकीकत है, देखें आप देखें एक दज्जाली कुव्वत जो है वो तो काम कर रही है। आपको पता है ये सिम का जो है, ये तो आप तो रहे तो दूसरी किताबों में देखे उधर लिखा है कि आपको जो है एक चिप लगाई जाएगी जिससे आपको दज्जाल कंट्रोल किया जाएगा, और ये देखे ये चिप लगाई जाएगी, और जो नहीं लगाएंगे वो ना ट्रेवल कर सकते हैं ना कि मजबूर होंगे आप वो चिप लगाने के लिए। अच्छा, जी हाँ, ये 5G टेक्नोलॉजी जो यही है। ये क्या बात होगी? देखिए लंदन वालों को जो ये आप देखिए 5 फुट का डिस्टेंस क्या है, 5 फुट का डिस्टेंस होगा तो आपको सिग्नल्स मिलेंगे, तो आपकी वो सारी चीजें लोकेट हो सकती हैं। अगर आप साथ बैठेंगे तो आपका नहीं होगा। हाँ सही कह रहे हैं। ये कोरोना कोई ऐसी वबाई मर्ज थोड़ी है कि आप कह रहे छूत की बीमारी है कि जो लग जाएगी। ये टीबी वाले को भी नहीं बोलते कि 6 फुट का फासला रखें। चलें जी, IT एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस सवाल सर? क्या ये इसमें कोई अभी रियल कोई कहानी लगती है क्या आपको? देखिए, कोरोना से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि कोरोना अपने रंग बदल रहा है। 5G टेक्नोलॉजी और ये नहीं, मैं नहीं समझता कि उसका इससे कोई इतना कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि अभी इस पर बड़े बड़े रिसर्चर जो है ना वो भी फेल हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि मतलब एक्चुअली है कहाँ से चला कहाँ से, तो इस पर कोई चीज अभी कहना ना कि ये इस वजह से हो रहा है या इसकी ये रीजन से आप क्या या इसमें से रुक जाएगा। दिमाग क्या काम कर रहा है? मेरा दिमाग ये कहता है कि इसमें हमें
आम आदमी को क्या जरूरत है ये रिसर्च करने की कि जी ये कहां से पैदा हुआ, कहां जाके मरेगा, कि यू हैव टू सेव योर सेल्फ, पता भी नहीं चलता। दिस इज द थिंग। आपने ये देखना है आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर इस रिसर्च में चला जाऊं कि कोरोना कहां से शुरू हुआ था, कोरोना कहां जाके आगे बढ़ा, फिर खत्म हुआ, फिर उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, दिस इज नॉट माई मैटर। माई मैटर हाउ टू सेव माई लाइफ एंड हाउ टू सेव माई फैमिली लाइफ एंड हाउ टू सेव माई फ्रेंड्स लाइफ। हमें अपनी जिंदगी को सेव करना है, बजाय इसके कि हम रिसर्च पे जाए कि ये किसने किया था, ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश है, कोई इंटरनेशनल इसमें माफिया इन्वॉल्व है। साजिश है भी सही तो नुकसान डोंट थिंक अबाउट दिस, डोंट थिंक। देखिए दुश्मन अपना काम करता रहेगा, आपको काम क्या करना है, आपकी सेफ्टी क्या है। तो मेरा कहना ये कि 5G 4G कहां से आया, कहां पैदा हुआ। आपको मजे की बात बताऊं, जिस वक्त ये कोरोना पैदा हुआ मैं चाइना में था। अच्छा, मेरा ऑफिस चाइना में। Really? तो जी मैं कुछ तकरीबन पिछले साल नवंबर में 10 नवंबर को मैं गया था, 31 जनवरी को मैं वापस आया था। तो आखिर में सेल्फी भी लेनी है सर आपसे, ऐसी बातें डराने वाली बातें मत करें। मुझे अच्छा मजे की बात, चाइना में थे मैंने अपने फिर तो ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। मैंने अपने लॉयर को फोन किया, मैंने कहा सर वो क्या लगा ताहिर, अच्छा उस वक्त तक चाइना में इतना नहीं था, इतना नहीं इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि ये हुआ था होबे प्रोविंस में, मैं था शेंजन में। शेंजन हांगकांग के साथ है और इन दोनों का फासला तकरीबन को 3 घंटे का। वुहान में तो नहीं है ना? नहीं, वुहान से तकरीबन 3-3.5 घंटे का फासला है, 4 घंटे का, 3 घंटे का जहां पर मैं था। तो मैंने अपने लॉयर को फोन किया, मैंने कहा कहले यार ताहिर, मैंने कब आ रहे हो, मैंने कहा सर बस आने का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहले यार तुम जब, अच्छा ये उस वक्त की बात है जब कोरोना बिल्कुल बिगिनिंग थी, आम आदमी को नहीं पता था। कहले यार तुम आओगे ना तो मेरे पास 14 दिन तक आना नहीं। मैंने कहा क्यों सर, कहने बस मैं तुमसे हाथ भी नहीं, हंसी मजाक कर रहे थे वो मुझसे। खैर फिर उसके बाद वो बढ़ा, फिर वहाँ चाइना में इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर लॉकडाउन शुरू हुआ। अच्छा चाइना में हर साल उनकी चाइनीज हॉलीडे होती है, न्यू ईयर जो है ना उनका 31 दिसंबर को नहीं होता, उनका न्यू ईयर होता है फरवरी की 5 से शुरू होता है, कभी 2 से शुरू होता है। उनका न्यू ईयर स्टार्ट होने तो न्यू ईयर से पहले वो एक लंबी छुट्टी लेते हैं। चाइनीज की एक आदत ये कि वो चचा जो है वो इस वाले प्रोमिस में, बेटा इसमें और बहन इसमें, तो जब चाइनीज हॉलीडे आती है तो 25 दिन की वो बड़ी छुट्टी लेते हैं। अच्छा। उसमें भाई बहन माँ बाप सब मिलके होम टाउन पहुंच जाते हैं। अच्छा। और होम टाउन में वो डट के 25 दिन गुजारते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि उनका डिस्टेंस भी बहुत है, 6-6 घंटे की फ्लाइट है इस सिरे से इस सिरे, तो सारे होम टाउन जाते हैं। तो जब ये कोरोना फैला था तो उस वक्त होम टाउन में थे लोग। उस वक्त चाइना चल नहीं रहा था। फिर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, तो मैं वहां पर था तो छुट्टी शुरू हो गई। मेरा कुछ काम था तो मैंने कहा चलो ये 15 दिन की छुट्टी है, इसके बाद मैं फैब में थोड़ा काम मेरा रह गया तो वो कंप्लीट करके मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मैंने वो छुट्टियां वहां गुजारी। इस दौरान कोई तकरीबन उनकी छुट्टियों का हाफ आया था, तो मेरा मैनेजर अपने होम टाउन गया हुआ था, उसने मुझे फोन किया, कहना बॉस वेयर आर यू। मैंने कहा आई एम इन शेंजन। कहने लगा बॉस वेरी बैड न्यूज़ और इस तरह का वायरस आ रहा है एंड यू कीप केयर फॉर योर सेल्फ। मैंने कहा हाँ मुझे पता चला है, उस वक्त ये थोड़ी थोड़ी बात हुई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो अब ये जैसे ही खुलेगा, 2 फरवरी को खुलना था। तो मैंने कहा मैं 2 फरवरी के बाद 4-5 दिन अपना काम करके निकल जाऊंगा। अब इस दौरान जनवरी का लास्ट आ गया। जनवरी का लास्ट आया तो फिर थोड़ा सा पैनिक फैली वहां पर कि जी अभी हो रहा है। फरवरी में मैंने जब 2 दिन पहले मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है डेट, यानी कि 2 फरवरी को जो चाइना खुलना था वो 20 फरवरी को चला गया। जब 20 फरवरी को जब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा अब मैं 20 दिन यहाँ कर क्या करूंगा, तो मैंने वहां से फ्लाइट ली। उस वक्त मेरे आने के बाद फ्लाइटें सस्पेंड हुई है। अच्छा। मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ तो उस वक्त कोई नहीं था, मेरे आने के बाद की फ्लाइटें सस्पेंड हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आने के बाद फिर यहाँ फंस जाते यहाँ पर आया, उस वक्त कुछ भी नहीं था। अच्छा। यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं आया हूँ 31 जनवरी को, फरवरी पूरा गया है। अच्छा। 20 मार्च को यहाँ लॉकडाउन हो गया था। अच्छा। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मुझसे लोग कह रहे थे कि यार मैं खुद भी सेल्फ क्वारंटीन में रहा, 14 दिन तक मैं घर से नहीं निकला। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैंने निकला। फिर 14 दिन बाद मैं ऑफिस गया। 14 दिन बाद मैंने अपने वर्क स्टार्ट किया। लेकिन वो बात ये कि जो लोग मुझे 14 दिन बिठा रहे थे ना, बाद में फिर लोग 3 महीना जो है वो फिर जाहिर लॉकडाउन हुआ और उसमें लोग बैठे। तो मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा और ये मेरा मैसेज है, इस रिसर्च पे नहीं जाए। कोरोना कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पर ये हनीमून मनाएगा, कहाँ जाएगा, हमें इससे कोई गरज नहीं है। हमें देखना है हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क को सेव कर सकते हैं, अपने मुल्क की इकोनॉमी को किस तरह आगे ले जा सकते हैं विद इन कोरोना। क्योंकि फर्स्ट फेज में कोरोना के और लॉकडाउन में मैंने बहुत एहतियात की और मैं खुद भी बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस रहा। लेकिन सेकंड फेज में अब जाहिर मैं भी कर रहा हूँ, निकलना पड़ता है, क्या करूँ। फर्स्ट फेज में मुझे आप यकीन करें 1-2 टीवी चैनल्स का आगे चीज आए,
मैं गई नहीं वहां प्रोग्राम में। तो कहने का मकसद ये, हमें मेरा मैसेज ये, वैसे तो एनजीओ बैठे हैं ये ज्यादा बेहतर समझते हैं कि आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए। मेरा मैसेज ये कि भाई हम कब एक सिविलाइज कौम बनेंगे। सही चले मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं लगाते, कोई बात नहीं है, हम सिग्नल नहीं देखते, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ये चीज ऐसी है कि छोड़ दें, मेरे दोस्त को लगेगा छोड़ दें, टीवी चैनल को लगेगा छोड़ दें, अपनी केयर करें, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को मुझसे खतरा है। अगर मुझे अपनी माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, अगर वो जिंदा है, बच्चों के बड़े समझदार बंदे हैं आप, मुझे मोहतात होना है अपने बच्चों के लिए। माशाल्लाह समझ गए कि प्रोग्राम का दौर ही नहीं कम है और आपने मैसेज भी अपना दे दिया। चलिए।